हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हमारे पति और हमारे बाबूसा की मान की रक्षा अब आपको ही करनी है। मैं बस हुक्म और बड़े हुक्म से मिलने आया था। सब पता है हमारे को, छुट्टी मांगने आए हुए है ना? थारे को क्या लगा भाभी सा ने मक्खन मारने के लिए यो रिश्वत वाली थाली तो सजा कर लावेगा तो थारा सब काम हो जाएगा? ना 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 ना, आधे मिनट की छुट्टी भी ना मिलेगी थारी को, समझा? छुट्टी की तो बात ही ना है मैडम। देखो तो जरा के रिश्वत लाया है। माफी सारिका मैडम, ये हक सिर्फ हुक्म और बड़े हुक्म का है। थारी भली हो, अब तुम्हारे को हमारा हक बतावेगा? घर में सबने थारे को रिश्तेदारों की तरह सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए तू अपनी असली औकात भूल जाएगा? लगता है सारिका मैडम खुश ना है इस रिश्ते से। डर है उन्हें कि मैं समधी बन के अपनी स्वामी निष्ठा भूल जाऊंगा, पर ऐसा कभी ना होगा। सारिका मैडम, यो घर और परिवार ने मारे को और हमारी बेटी को जो मान दिया है ना, मैं 7 जन्मों तक उसका कर्ज ना उतार पाऊंगा। और मैं अपनी औकात कभी ना भूल सके हूँ। मैं इस घर का नौकर था और आगे भी नौकर ही रहूंगा। कोई भी रिश्ता हमारी स्वामी भक्ति के आड़े ना आ सके। थारे लिए यू ही ठीक रहेगा। यो थाल यहाँ पे रख और निकल जा। भाई सा और भाभी सा का जब मन होएगा देख लेंगे। यो तो मैं उनके हाथ में ही दूंगा मैडम। क्यों, कोई खजाना है इसमें या कोई रिवाज है के? हाँ मैडम, रिवाज ही है। हमारे गांव में ना हनुमंत, कोई काम था? छुट्टी मांगने आया था रिश्वत की थाल लेकर, पर हमारे को पता है कि आप इस थाल को हाथ भी ना लगावेगी, क्योंकि आपने रिश्वत देना और लेना पसंद ही ना है ना? हनुमंत, छुट्टी चाहिए थी तुम्हें? नहीं बड़े हुकुम, मैं तो बस यो आप दोनों को देने आया था। ये क्या? ये तो शादी के बाद वाली रस्म की मीठी थाली जैसी लग रही है, लेकिन हनुमंत ये क्यों लाएगा? ऐसा है हुकुम, ठीक लगा ना? हनुमंत, ये चंद्रिका, इसमें तो वो सारी चीजें हैं जो डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए कहा है। देखो, ड्राई फ्रूट है, पंजीरी है। अब देखना, अब मेरी जो रिकवरी है वो एकदम स्पीडी हो जाएगी। ये मुझे दीजिए पापा साहब, मैं संभाल के रखती हूँ और आपको रोज खिलाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। हुकुम, मैं छोटा आदमी हूँ, ज्यादा कुछ ना कर पाया। बस यो एक रस्म है और हमारी शुभेच्छा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार जो आपने इसे स्वीकार किया। हनुमंत, कौन सी रस्म की बात कर रहे हो तुम? हम कुछ समझे नहीं। हुकुम, यो रस्म हम अपनी अपनी हैसियत से करें हैं। हमारे गांव में ना भाई साहब, पापा साहब, क्या हुआ? पापा साहब, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खिंचाव है छाती में। हमने कहा था ना आपसे कि आप रेस्ट कीजिए, आप हमारी बात ही नहीं मानते हैं। चंद्रिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान सी है, इसलिए एक काम करो ना, मुझे कमरे में ले चलो। हाँ चलिए। देवर साहब, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए। जी। चलिए। हेलो,
डॉक्टर आप प्लीज जल्दी आइए, भाई साहब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, प्लीज। हुकुम को तो रीति रिवाज पसंद है, फिर आज वो इतनी अनमनी सी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारा ये रस्म? ऐसा नहीं है काकू, वो मैं यहीं रुकता हूँ। हमारे को हुकुम को बताना पड़ेगा कि हमारे को अपनी बेटी की विदाई या किसी भी रस्म की कोई जल्दबाजी ना है। मैं तो बस बाबुल का फर्ज निभा रहा था, बाकी वो जैसा कहेंगी जब कहेंगी वैसा ही होएगा। ऐसा कुछ नहीं है काकू। आप जानते तो हो कि मासा जितने दिल से रीति रिवाज को मानती हैं, उसके नियमों को भी उतने ही दिल से फॉलो करती हैं। और अभी क्या है कि अभी मीठी थाल की रस्म से पहले गृह प्रवेश की रस्म होती है ना? और गृह प्रवेश की रस्म तो अभी हुई नहीं है, तो मासा को ऐसा लग रहा होगा कि पहले गृह प्रवेश की रस्म हो जाए, उसके बाद बाकी सब, है ना? आप सही कह रहे हैं अभी बाबा। वसु भी हमारे को यही समझा रही थी कि हमारे को ये रस्म निभाने में जल्दबाजी ना करनी चाहिए थी। हमारे को हुकुम से माफी मांगनी होगी। काकू इसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल, अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है काकू। और आप जानते तो हो कि अभी पापा साहब की तबीयत खराब चल रही है ना? तो मासा का सारा ध्यान ना पापा साहब की तरफ है। और फिर एक बार पापा साहब की तबीयत ठीक हो गई तो फिर ये रीति रिवाज रस्में ये सब दोनों तरफ धूमधाम से होंगी, है ना? तब तक आप टेंशन मत लो काकू। क्या हुआ बाबू साहब? आप खाना क्यों ना खा रहे? तू सही कह रही थी बेटा, हमारे को थारी बात सुननी चाहिए थी। मीठी थाली की रस्म में इतनी हड़बड़ी की जरूरत ना थी। बाबू साहब, अब जो हो गया सो हो गया, आपको इतना सोचने की कोई जरूरत ना है। सब अच्छा ही होगा। हाँ, बस अब माता माई सब अच्छा कर दे। में हमने तो रस्म की थाली अपनी ओर से वहां भेज दी है। कल तक वहां से भी मीठा आना चाहिए, तभी ये रस्म पूरी होगी और ये भी पता चल जाएगा कि उस घर के लोग थारे आने से खुश हैं। और अगर ना आया तो? बेटा तब तो ये रस्म अधूरी रह जाएगी। हर जिन हालातों में आज मैं मीठी थाली देकर आया हूं, हमारे को यही डर है। हमारी तो हिम्मत ना पड़ रही है उस घर में जाने की। तू ही जा, देख के आप बता कि थारे ससुर साहब की तबीयत कैसी है। ठीक है बाबू साहब, पर तब तक आप खाना शुरू कीजिए।